इट्स लोकेशन और इंडिया एंड इट्स लोकेशन में अभी आपने देखा कि हम कहाँ हैं, हमारा देश की लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, हम एरिया वाइज कौन से नंबर पे स्टैंड करते हैं वर्ल्ड में। तो ये सब आपने अगर अपने वीडियोस देखे होंगे या वॉइस नोट मेरे सुने होंगे तो उसमें आपको समझ आया होगा। तो अभी हमने देखा था कि वाई देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो अभी आप इसमें आपने ये भी नोट किया होगा, द अर्थ पासिस 1 डिग्री इन 4 मिनट। ये छोटी छोटी माइन्यूट सी डिटेल्स हैं, ये आपको अपनी ध्यान रखनी होगी। इसको आप अपने मार्कर से हाईलाइट करते रहिए। अब हम बात करते हैं बाउंड्रीज़ की, हमारी सीमाएं। तो इंडिया इज़ अ पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? अ लैंड मास बाउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड्स। 3 तरफ से जो पानी से घिरा हुआ हो। हम अपने देश को देख सकते हैं ना, नीचे इंडियन ओशन को हम पेनिनसुला, हम देश हमारा, और उसके एक तरफ अरेबियन सी और एक तरफ बे ऑफ बंगाल। तो इंडिया इज़ बॉर्डर्ड बाय द कंट्रीज़। हमारे मित्र देश कौन कौन हैं? जो हमारे नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। द आइलैंड ऑफ श्रीलंका लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया। सबसे नीचे आपको देख सकते हो, वहाँ आइलैंड है श्रीलंका। एंड द पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट इट फ्रॉम इंडिया। और जो हमारे से अलग करता है श्रीलंका को, वो पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। एक नोट है आपका, अ लैंड मास बाउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड पेनिनसुला। अगेन एंड अगेन हमारे पास ये वर्ड आ रहा है, इसको हम रिपीट कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए। इंडिया इज नोन एज पेनिनसुला बिकॉज इट इज बॉर्डर्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड। इट लाइज एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन, जो अभी हमने बात करी, एंड अरेबियन सी ऑन वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। नीचे आप लोकेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड मैप आप देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ओशंस कहाँ हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, फिर क्योंकि अर्थ गोल है, आप इसको ये मत सोचिए पैसिफिक ओशन का एक हिस्सा यहाँ और यहाँ है, सबसे बड़ा ओशन है। तो जब हम इसको घुमा के पेपर को बंद करेंगे, ये एक फ्लैट इमेज है, तो आपको पता लगेगा कि आपस में मिल गए। फिर आपका नीचे इंडियन ओशन, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बहुत सारी चीज़ें अगर आप अपने मैप पढ़ेंगे तो समझ में आती है। ऊपर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारे देश से गुजरता है बीच में से ऑलमोस्ट हाफ उससे। फिर उसके बाद आप देखिएगा कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। एशिया में हमारा देश इंडिया, देख रहे हो भारत, ये आपको पता होगा, पहले से ही देखते आ रहे हैं। इंडिया कहाँ हमारी लोकेशन है वर्ल्ड मैप में, और नीचे ऑस्ट्रेलिया आपका, ठीक है। तो ये हमारे मित्र देश, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, मित्रता है किसी से नहीं है लेकिन हमारे पड़ोसी हैं। फिर हम बात करते हैं कोस्ट लाइन की, किनारे। हमारे दोनों 3 तरफ हम बात कर रहे हैं कि समुद्र है हमारे पास, लेकिन हमारी फेयरली रेगुलर कोस्ट लाइन है। अगर आप देखेंगे एक ट्रायंगुलर सा इंडिया का एक हिस्सा नीचे का जो समुद्र में है, वो रेगुलर है, मोर एंड सो, टूटा फूटा नहीं है कि कहीं थोड़ा अंदर को है या कुछ है। सिंपल मतलब हमारा कोस्ट लाइन है, इसलिए हमारे पास नेचुरल हार्बर्स नहीं हैं, मतलब जो शिप्स को खड़ा करने के पानी। किनारे हमारे क्या हैं? प्लेन है, स्मूथ हैं। हम अपने ही हार्बर्स और पोर्ट्स बनाते हैं। द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी जो गुजरात की तरफ है, आर फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ गुजरात, एंड लेक चिल्का इज़ फाउंड अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। कोस्ट लाइन के साथ साथ हमारे क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हम बात करते हैं आइलैंड्स की। हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा देश एक है, लेकिन कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार, जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और इनको गल्फ ऑफ कैम्बे, बे ऑफ बंगाल को पहले कहते थे गल्फ ऑफ कैम्बे, लैटिट्यूड 8 डिग्री नॉर्थ एंड 14 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। दे आर ग्रुप ऑफ मिनी आइलैंड्स, बहुत सारे उसमें छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, एंड बहुत छोटे हैं और उस पर कोई रहता भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे आइलैंड्स पे लोग रहते हैं, जो इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और ये वॉल्केनिक ओरिजिन से बने हैं। मतलब कभी वॉल्केनिक एरप्शंस यहाँ हुई होंगी तो उससे यहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो अंडमान निकोबार हमारे देश का हिस्सा है।
फिर आता है कन्याकुमारी, जिसको हम कहते हैं हमारा फारदेस्ट पॉइंट है। कन्याकुमारी इज सिचुएटेड एट द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया। दिस पॉइंट इज़ ओनली 8 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, हाउएवर इट इज़ नॉट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। हम बात करते हैं कन्याकुमारी को अपना एंड पॉइंट मानते हैं, लेकिन हमारा एंड जो है, जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का, वो है इंदिरा पॉइंट। तो ये याद रखिएगा, कन्याकुमारी है सबसे एंड में है हमारे, लेकिन इंदिरा पॉइंट जो है हमारा वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, बिल्कुल साउथ में, जो लास्ट पॉइंट है हमारे देश का। एंड निकोबार आइलैंड इज़ स्टिल क्लोजर टू द इक्वेटर। और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो हम इक्वेटर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, हम इक्वेटोरियल लाइन से थोड़ा सा ऊपर रहते हैं। ठीक है, फिर इंडिया एंड द वर्ल्ड, अगर हमने अपनी देश की बात कर ली, हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कैसा है, लैटिट्यूड कैसा है, हमारी फेयरली रेगुलर कोस्ट लाइन है। आइलैंड्स में हमारे पास अंडमान निकोबार है, और उसके अलावा हम ये देख रहे हैं हमारी बाउंड्रीज़, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। अब हमारा देश वर्ल्ड में, मतलब उसका क्या वो सिचुएशन है, कैसा हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स है, वो एक नीचे आपको एक मैप दिया गया है, आप उसमें देख सकते हैं। पहले देखिएगा अपने देश को, उसको अपना पेंसिल लीजिएगा, वहाँ देखिएगा कि वर्ल्ड जो इंटरनेशनल हाईवेज़ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि हम 3 तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, इसलिए हमारे साथ और देशों का जो व्यापार है, बिज़नेस है, बहुत बढ़िया है। तो आप देख सकते हो आराम से बे ऑफ बंगाल के थ्रू जो एयर रूट्स हैं वो सिंगल लाइंस हैं आपकी, सी रूट्स डैश 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 लाइंस हैं। तो आप उसको देखिएगा, पेंसिल लीजिएगा, अपनी पेंसिल को मूव कीजिएगा, और आप देख पाएंगे कि भारत से ऑलमोस्ट सभी देशों का व्यापार किस तरीके से है। कोलकाता, दिल्ली से हमारी कैपिटल सिटी है, वहाँ से देखिएगा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के थ्रू हम तेहरान, इराक़, जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो कवर करते हैं। मुंबई बहुत फेमस हमारा पोर्ट है, उससे आप देखिएगा अफ्रीकन कंट्रीज़ को हम कवर करते हैं, एरिट्रिया, और यहाँ सब मुंबई से ही निकल के हम इंडोनेशिया और इस तरफ भी जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ओशन का वो है इंडियन ओशन, और एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें अपने व्यापार के लिए मिला हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारे एयर रूट्स हैं वो भी हम सब देशों के साथ कनेक्टेड हैं। मुंबई का अगेन जो आपका बहुत फेमस वहाँ का एयरपोर्ट है, हम जगह जगह ऑस्ट्रेलिया तक उस से जुड़े हुए हैं। बाकी थाईलैंड, बैंकॉक, म्यांमार तक हमारा सारा एयर रूट है, इवन जापान। हमारे कुछ मित्र देश भी हैं, बीच में कुछ ऐसे देश भी आएंगे जिनसे हमारा कम सिस्टम बना हुआ है, कम वो है व्यापार। लेकिन आजकल क्योंकि वैश्विक हो गया है, इतना ग्लोबलाइजेशन हो गई है, हर कंट्री का ऑलमोस्ट दूसरे कंट्री के साथ व्यापार करना, जुड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हमें ज़रूरत है हाईवेज़ अपने ट्रेड और कॉमर्स के लिए, हमारे वाटरवेज़ बहुत अच्छे हों, हमारा एयर रूट्स बहुत अच्छे हों, तो ताकि सभी देश एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। इसका छोटा सा आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि जैसे किसी पैंडेमिक हुआ, और देशों में भी कुछ आप नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, तो हम लोग अपना ज़रूर उनके पास सहायता पहुँचाते हैं। लेकिन इस समय हमें ऑक्सीजन वगैरह की बहुत ज़रूरत थी। कोरोना एकदम से कोविड हमारे यहाँ अभी सेकंड इसकी जो वेव आई, ऑक्सीजन चाहिए थी, और हमारे मित्र देशों से हमें विद इन अ वीक 5-6 दिन में इतनी सारी हमारे पास सहायता पहुँच गई कि हमें दिक्कत नहीं हुई। तो इसीलिए हमारा जो ट्रेड है, कॉमर्स है, ये सारा इकॉनमी हर कंट्री की आज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, चाहे फिर वो बड़े बड़े देश हों, उनको भी हमारे से बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। PPE किट्स में हम नंबर 1 है, वैक्सीनेशन में हम बनाने में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, लेकिन हमारी जनसंख्या बड़ी है तो इसलिए उतनी डिमांड भी है, लेकिन बहुत सारे देश हमसे बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। तो अभी हम अगला वो करेंगे, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, इंडिया एंड द वर्ल्ड क्या हमारा